गुलामी में सबसे बड़ी गुलामी है रेपुटेशन की गुलामी। बार बार कहता हूं, किसी के द्वारा दी गई इज्जत के भूखे मत रहो, मत रहो। मैं तो यहां तक कहता हूं, कोई बेइज्जती दूर की बात है, कोई इज्जत दे रहा हो, इज्जत लेने से इनकार कर दो। क्योंकि जो आज तुम्हें इज्जत दे सकता है, कल को तुम्हारी इज्जत छीन भी सकता है। मत लो किसी से इज्जत। कई बार तो तुमको इज्जत दी ही इसीलिए जाती है ताकि तुम इज्जत देने वाले के गुलाम बन जाओ, और फिर एक दिन वो आकर के तुमसे कहेगा, जो मैंने तुझे इतनी इज्जत दे दी ना, दुनिया के सामने इतना इज्जतदार बना दिया ना, अब मैं तेरी सारी इज्जत उतार दूंगा, नहीं तो मेरी गुलामी कर, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। ये ब्लैकमेलिंग है। अपनी ब्लैकमेलिंग नहीं करानी हो तो इज्जतदार मत बनो। पर हम भारतीय, हमें घुट्टी इस बात की पिला दी गई है कि सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं बड़ी बात है। कोई दूसरा तुम्हारी इज्जत छीने, इससे पहले खुद ही अपनी इज्जत तार तार कर दो। खुद ही सबको बोल दो, भैया मुझ में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम मुझे आदर सम्मान दो। मैं बहुत साधारण आदमी हूं, मैं साधारण से भी गिरा हुआ आदमी हूं। वो आजकल चलता है ना, मैं गिरा हुआ बंदा। वो गिरा हुआ बंदा की यहां पे टी शर्ट पहन लो, लिख लो कि तू मुझे क्या गिराएगा, मैं तो पहले से ही गिरा हुआ हूं। हम छोटे थे, ननिहाल जाते थे। मेरी नानी महादेव की बड़ी भक्त थी, और मुझको जब वो देखें तो उनकी महादेव भक्ति एकदम ही परवान चढ़ जाती थी। उन्होंने एक कथा बना रखी थी, वो कथा वो सबको सुनाती थी। वो कहती थी कि जब हमने शिव जी से बहुत पूजा प्रार्थना करी, वरदान मांगा, तो ये लड़का पैदा हुआ। बात समझ रहे? तो वो उनके देखे कि मैं आया ही हूं, तो जब हम पहुंच जाएं तो और ज्यादा शिव भक्ति के कार्यक्रम हुआ करें। तो एक वो कैसेट लगा करके सुना करती थी, और उनकी ये मान्यता इस बात से और दृढ़ हो गई थी कि जो भी उन्होंने भगवान शिव से मांगा होगा, तो मेरा जन्म भी महाशिवरात्रि को हुआ। तो उनको लगे कि अरे तो एक कैसेट था वो शिव विवाह का, वो सुना करती थी। वो रोज ही लगा दे, जिन दिनों मैं वहां रहूं लगभग रोज ही उसको लगा दे। और वो लगाना भूल जाए तो फिर सब जो बच्चे थे घर के, वो समझ गए थे कि लगाना ही होता है सुबह सुबह, तो वो लगा दिया करें। तो उसमें वो बीच में एक पंक्ति आती है कि ऊंचा जो उड़ता है वो निश्चय ही नीचे आएगा, और जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा। ऊंचा जो उड़ता है वो निश्चय ही नीचे आएगा, और जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा। बात समझ रहे? असल में वो पूरी कथा ये थी कि विवाह के लिए राजा भेजते हैं पंडित को, क्योंकि जो बालिका हैं पार्वती, जब उन्होंने जन्म लिया है दोबारा, तो उन्होंने हठ कर लिया है कि मैं तो शिव जी से ही, ये पौराणिक कथा है, शिव जी से ही विवाह करूंगी। तो उनको भेजा जाता है, तो वो पंडित कहता है, अरे महाराज आप ये पहाड़ पर काहे को बैठते हो पत्थर पे, और ये आपने भूत प्रेत की सेना इकट्ठा कर रखी है। पंडित कहता है शिव जी से कि ये तो उसमें ऐसे ही एक और बड़ी पंक्ति ऐसी आती थी, मैं हंसता था, खूब खिलखिलाता था, मैं बच्चा था, कि पंडित एकदम ही पगला जाता है। तो देखता है जब वहां पर जाकर हाल शिव जी का, तो बोलता है, मेरी गौरा 5 बरस की, मर बुढ़ा 1000 बरस का। ये शिव जी के लिए बोल रहा है कि हमारी जो गौरा है वो छोटी सी बच्ची, वो 5 साल की है, और ये जो है शिव जी, उनको बोल रहे मर बुढ़ा है 1000 बरस का। बोल रहे ये कैसा रिश्ता करवा रहे हो? कैसेट की बातें। तो मैं उसको, वो मुझे एक समय पे पूरा रट गया था, पूरा वृतांत थी शिव विवाह का। तो
आ गई लहर शिवा के मन में, ऐसे करके अपना वो रहता था। तो बाकी सब बातें तो चलो जैसी थी वैसी थी, पर ये बात मेरे मन में बैठ गई कि ऊंचा जो उड़ता है वो निश्चय ही नीचे आएगा, और जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा। अब जीवन की यात्रा, समय का पहिया, हम आगे बढ़े और जीवन ने हमें बहुत मौके दिए ऊपर उठने के, उठे भी, शिक्षा में, अपने सब कामकाज में, और फिर और आगे बढ़ते गए तो फिर दुनिया में थोड़ा नाम भी फैल गया। ये सब होता रहा एक के बाद एक करके। लेकिन एक बात मैंने अच्छे से याद रखी, बाहर से कोई मुझे उठा ले कितना भी, भीतर से मैं ज़मीन पर ही बैठा रहूँगा, मैं नहीं उठने वाला। क्योंकि जो बैठा है धरती पर, ये महादेव मुझे बता गए थे। ये मेरी नानी का आशीर्वाद, उनके हिसाब से मैं महादेव का भेजा हुआ पार्सल हूं। तो ये महादेव की सीख कि जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा। तो मैंने कभी अपने आप को ऊपर नहीं उठने दिया। आप मुझे कितना ऊपर उठा लो, मैं अपनी नजरों में गिरा हुआ ही रहता हूं। धन्यवाद। समझ रहे हो, अपनी नजरों में गिरे हुए रहो। अरे इससे मतलब ये नहीं है कि अपनी नजरों में तुम अपने आप को हीन वगैरह समझो, माने जमीन पर रहो। दुनिया तुम्हें ऊंचे से ऊंचे मंच पे खड़ा कर दे, तुम अपने पांव जमीन पर रखना, तुम आसमान में मत उड़ने लग जाना। ये जो तुम्हें उड़ाते हैं ना, यही फिर गिराते हैं। भीतर से तुम बिल्कुल ग्राउंडेड रहना, ग्राउंडेड। बाहर से उड़ने की नौबत आए तो उड़ लिए, बाहर से बहुत पाताल में धंसना पड़े तो बाहर से कई बार दुनिया बड़ी बेइज्जती करती है, पाताल में धंसा देती है। दुनिया तुम्हें आकाश में टांग दे, दुनिया तुम्हें पाताल में दफन कर दे, तुम यथार्थ की जमीन पर रहना। जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा। आ रही बात समझ में? जो तुम्हें गिरा पाते हैं ना, वो इसीलिए गिरा पाते हैं क्योंकि तुमने उन्हें कभी मौका दिया था तुम्हें उठाने का। क्योंकि तुम उनके द्वारा दी गई प्रशंसा बहुत तत्परता से स्वीकार करते हो, इसीलिए फिर जब वो तुम्हारी निंदा करते हैं तो तुम्हें निंदा भी स्वीकार करनी पड़ती है। न तुमसे हम स्तुति श्लाघा लेंगे और न तुमसे निंदा आलोचना लेंगे, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे। आई डू नॉट एग्जिस्ट इन योर आईज। मेरी हस्ती, मेरा वजूद स्वतंत्र है। मेरी हस्ती तुम्हारी आंखों की गुलाम नहीं है। मैं वो नहीं हूं जो आश्रित है कि तुम्हारी आंखें उसे कैसे देखती हैं। तुम्हारी आंखों में मैं जैसा हूं सो हूं, तुम्हारी नजरों में मैं कुछ भी हो सकता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हूं मैं जानता हूं। रेपुटेशन को बड़ी बात मत मानना, क्योंकि रेपुटेशन हमेशा दूसरों की आंखों में होती है और दूसरों की आंखों पे तुम्हारा कोई बस नहीं है। बड़ी तुम दयनीय विवशता की हालत में पहुंच जाओगे। बल्कि जब कोई बहुत तुम्हारा मान सम्मान बढ़ा चढ़ा रहा हो ना, तब और याद रखा करो कि मुझे ऊपर नहीं चढ़ जाना है। अपने आप को चुटकुला बना लिया करो। मैंने बहुत मंचों से कई बार ये किया। ये मेरे लिए एक आत्म अनुशासन की बात है। जब कोई मेरी बहुत तारीफ कर रहा होता है, ठीक उसी वक्त मैं अपने ऊपर चुटकुला मार देता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे जानबूझ करके थोड़ा सा विनम्र बनना है, क्योंकि सच्चाई यही है कि मैं चुटकुला हूं और तुम भी चुटकुले, और तुम भी चुटकुले, और तुम भी चुटकुले हो। हम कैसे अपना यथार्थ भुला दें? कोई कह रहा है अरे ये हैं, महान हैं, भारत की शान हैं, पहलवान हैं। भग, कुछ नहीं।